जम्बू का ऐलान। जम्बूसर और ऑपरेशन ज़ेब्रा में द्वितीय विश्व युद्ध की एक जर्मन तोप तलाश करने का अभियान कप्तान बकरा ने जम्बू की मदद से छेड़ा। जम्बू ने फंटूस द्वीप के जूनियर शाह को अपना गुलाम बना दिया, परंतु जब समुद्र से तोप निकाली गई तो इसी गुलाम कोरमा ने जम्बू पर धावा बोल दिया। तोप का बक्सा एक बैलून पर बांधकर जम्बू ने आकाश पर उड़ा दिया और खुद फंटूस द्वीप को तबाह करने का ऐलान कर डाला। कोरमा का हमला जारी था। वह अपनी लॉन्च पर था। कुचल दो उसे, समुद्र में इतने बम बरसा दो कि वह कभी जिंदा ना रहे। जम्बू पानी में गोता लगा चुका था। तू डाल डाल तो मैं पात पात। लौटकर तू अपने द्वीप पर पहुंचेगा तो सब कुछ तेरे हाथ से निकल चुका होगा। जम्बू फंटूस द्वीप की तरफ बढ़ रहा था। जम्बू ने पानी काटने वाले चक्र खोल दिए। पानी में तेज रफ्तार से बढ़ने के लिए भी मेरे पास यंत्र है। और वह फंटूस द्वीप के निर्जन तट पर पहुंच गया। यहाँ से मैं पहले जीशान से मिलूंगा। जम्बू जीशान के पास पहुंचा। क्या तुम मेरे साथ दोगे? मैं तुम्हें इस टापू का शाह बना दूंगा। यस सर। तुम्हारे पास कितने आदमी हैं? 100 के करीब लड़ाके हैं। अपने आदमियों को तैयार करो। मैं मुख्य नगर पहुंचूंगा और मैं ट्रक द्वारा वहां महल पर धावा बोलूंगा। जम्बू जीशान को सारी बातें बताता चला जाता है और बढ़ चला मुख्य नगर की ओर। ट्रक दाखिल हो गया। पूरा का पूरा जजीरा लुटेरों का है। स्मगलर, गुंडे, बदमाश यहाँ पनाह लेते हैं। जम्बू सीधा जूनियर शाह के महल पर जा पहुंचा। रुको रुको, ट्रक फाटक से टकराया। पकड़ो उसे, जाने न पाए। फायर। ट्रक महल के वॉच केबिन से टकराया। महल के अंदर से भी गार्ड ट्रक रोकने बाहर आए। ट्रक महल की दीवारों पर टक्करें मारता रहा और फिर जम्बू बाहर कूदा। आ जाओ सुअर के बच्चों। जम्बू के शरीर से गनें निकल पड़ी। डिस्क निकली जिससे वह अपने दुश्मनों को खात्मा करते हुए आगे बढ़ने लगा। जम्बू ने महल में तबाही मचा दी। कहाँ है तुम्हारा जूनियर शाह? जम्बू महल के मुख्य हॉल में पहुंच गया। महल सुरक्षा दल जम्बू से लड़ रहा था। जम्बू की डिस्क उन्हें काट रही थी। दूसरी ओर तोप का बक्सा समुद्री आकाश में उड़ रहा था। हवा में यह तैर तो रहा है मगर रफ्तार बहुत धीमी है। अब तो धुआं भी छूट गया। कैप्टन बकरा बक्से पर सवार था। मेरे पास यह ट्रांसमीटर है जिसके द्वारा मैं जम्बूसर से इमरजेंसी टॉक कर सकता हूँ। तभी हैं ट्रांसमीटर पर सिग्नल मिल रहा है। हेलो सर, आई एम कैप्टन बकरा। तुम अपनी दिशा फंटूस द्वीप की ओर करो। फंटूस टापू मगर? कैप्टन बकरा, तुम बैलून के सहारे अधिक देर तक हवा में नहीं रह सकते, इसलिए फंटूस टापू की ओर बढ़ो। ओके सर। बकरा बैलून को बैलेंस करता हुआ फंटूस द्वीप की ओर बढ़ने लगा। फंटूस द्वीप को कोई अधिक दूर नहीं था। इस रिमोट द्वारा बैलून बैलेंस करके दिशा दी जा सकती है। सर, रात हो गई है। अंधेरे में मैं कहाँ लैंड करूं? तुम शाह के महल की छत पर उतर सकते हो। महल की छत यानी सांप की बामी में। व्हाट इज द चक्कर? बकरा महल की छत पर उतर गया। कैप्टन बकरा, तुमको यह हवाई सफ़र कैसा लगा? अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या वह टंकी टेल कोरमा फिर अपना गुलाम बन गया? हमने फंटूस द्वीप से कोरमा की हुकूमत उखाड़ फेंकी और महल पर कब्जा कर लिया है। वंडरफुल। और अब जीशान द्वीप का नया शाह होगा। कैंग्रेचुलेशन पहलवान जी। जीशान का आदमी अभी भी जूनियर शाह के बच्चे खुचे योद्धाओं से लड़ रहे हैं। कैप्टन बकरा, तुम अब महल के शाही शयन कक्ष में टांगें पसार कर सो सकते हो। और यह तोप, फिलहाल इसे यहीं रहने दिया जाए। यहाँ हर तरह से सुरक्षा कर ली है।
चलो जीशान, अब आखिरी जंग लड़कर कोरमा के बचे खुचे लोगों का खात्मा कर डाला जाए। आखिर जंग बंदरगाह के इलाके में चल रही है। मैं आकाश मार्ग से वहां पहुंचता हूं, तुम जमीनी रास्ते से पहुंचो। जम्बू आकाश मार्ग से रवाना हो गया और जीशान एक जीप से रवाना हुआ। समुद्र में रात के अंधेरे में समुद्र में कुछ तलाश नहीं किया जा सकता। जूनियर शाह, रात को यहीं डेरा डाला रहो। उन्होंने रात में वहीं डेरा डाल लिया। हमारी गन बोटों और लॉन्च में खाने पीने की पूरी रसद है। जब तक तो बरामद नहीं होती तब तक हम यहाँ घेरा नहीं हटाएंगे। सुबह होते ही जहाँ कैप्टन बकरा की लॉन्च तबाह हुई, तोप का नक्शा उसी जगह दबा होगा। जहाँ कैप्टन बकरा की लॉन्च तबाह हुई, तोप का बक्सा उसी जगह दबा होगा। यह सारा इलाका छान मारो, मुझे वो बक्सा चाहिए। गोताखोर समुद्र में उतर गए। कई घंटे तक समुद्र छाना जाता रहा, लेकिन तोप का बक्सा नहीं मिला। जूनियर शाह, हमारे गोताखोरों ने समुद्र की इंच इंच जगह छान डाली, मगर बक्सा नहीं मिला। तुम मेरे समुद्री सिपह सलार हो गोरा, बताओ आखिर वह बक्सा तो लॉन्च में था। लॉन्च तबाह हो गया तो बक्सा पानी में ही कहीं होगा, आसमान तो उसे खाएगा नहीं। लॉन्च का एक एक हिस्सा देख लिया गया, उसके टूटे फूटे भागों में कहीं कोई बक्सा नहीं। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जूनियर शाह की हमें सबकी लाशें मिल गई, मगर उस शैतान जम्बू और बकरा की लाश भी नहीं मिली। ऐसा लगता है मुझे डॉन धतूरा के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे और उससे इस मामले में हाथ मिलाना ही पड़ेगा। धतूरा के पास तेज तराज टीम है और समुद्र छानने की अच्छी मशीनें भी हैं। लॉन्च के रेडियो पर उसके एजेंट से बात करो। कोरमा ने धतूरा से संपर्क स्थापित किया। मैं जूनियर शाह कोरमा तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। गोल्डन तोप में हम 50-50 पार्टनर होंगे। नहीं कोरमा, 50 नहीं, मैं उस तोप का 100% हिस्सेदार हूँ। क्या मतलब? अभी तो तुम्हें यह भी नहीं पता होगा कि तोप किस जगह गर्क हुई है। बेवकूफ़ कोरमा, मैं तुमसे सिर्फ एक बात के लिए हाथ मिला सकता हूँ। मैं फंटूस द्वीप का आधे का हिस्सेदार रहूँगा। धतूरा, कहावत है कि बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े ही नजर आते हैं। बेवकूफ़, मैं नहीं, तू है जो मेरे सौदे को ठुकरा रहा है। जिंदगी भर नाक रगड़ते रहना, तोप तक नहीं पहुंच पाएगा और फंटूस द्वीप में आज से तेरी या तेरे आदमी की एंट्री बंद। सुन कोरमा, फंटूस द्वीप में अब भी मेरा एक सिपह सालार है जिसका नाम है जीशान, और जब तक तू द्वीप पर पहुंचेगा जीशान द्वीप तबाह कर चुका होगा। तेरे वफादार और आलमदारों की बगावत ख़त्म करने और कत्ल करने में हमें काफ़ी वक्त लग सकता है, इसलिए मैं तुझसे आधे द्वीप का सौदा कर रहा हूँ। ये कैसा हो सकता है? जीशान के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई? रात तोप का सवाल तो महल की छत पर रखी है, जिसे मैं कुछ देर में ही हासिल कर लूँगा। गुड बाय। धतूरा, सुनो। ओह, ये कैसे हो गया? मुझे तुरंत महल से रेडियो संपर्क करना चाहिए। कोरमा ने महल से संपर्क स्थापित किया। हेलो, जूनियर शाह कोरमा हेयर। हम कैप्टन बकरा बोल रहे हैं और इस वक्त कोरमा दही खा रहे हैं। चेयर्स। वापस पलटो, वापस घेरा हटा लो। कोरमा का समूचा दल फंटूस द्वीप की तरफ चल पड़ा। दल जब बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां भी भीषण आग लगी हुई थी। बंदरगाह पर जंग हो रही है। जूनियर शाह, फौरन काउंटर अटैक करो। और बंदरगाह पर जंग जारी थी। जम्बू एक ट्रक पर मोटर तोप के साथ मौजूद था। बढ़ाम। कोरमा के सैनिकों ने मोर्चा लिया हुआ था। जीशान ने आदमी भी मोर्चा लिए हुए थे। बंदरगाह पर भीषण आग लग चुकी थी। चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही थी। भीषण युद्ध के दृश्य जम्बू दूरबीन से देख रहा था। जरा देखो तो कहाँ कितने पोजीशन ली हुई है। जीशान का पल्ला कहाँ कमज़ोर पड़ रहा है। बंदरगाह वाली दिशा में अभी भी तगड़ा मोर्चा है।
ये लोग प्रशिक्षित मिलिट्री की तरह लड़ रहे हैं और जीशान के पास अटेंड आर्मी है, वह भी संख्या में कम। मुझे यही मोर्चा तोड़ना होगा। और यह क्या समुद्र में हलचल? क्या कोरमा का दास्ता लौट रहा है? हाँ, यह तो वही है। बेड़ा गर्क, पहले इससे ही निपटना होगा। जम्बू उड़ चला समुद्र की ओर। उड़ते जम्बू पर फायरिंग भी की गई। जम्बू ने सुरक्षा की दृष्टि से अपने तरफ चारों तरफ धुएं के बादल खड़ा कर दिया। बादल से हमला होगा तो कोरमा को इंद्र देवता जरूर याद आएंगे। बादल कोरमा के लश्कर के ऊपर आ गया। अब शुरुआत करता हूँ। पहला हमला धातु को पिघला देने वाली किरणों का था। जम्बू ने गन बोटों के पेट्रोल टैंकों का निशाना बनाया। भड़ाम! और फिर वो जम्बू के शरीर की गनों की फायरिंग। हम पर आसमानी आफत टूट पड़ी है। वह बादल हम पर हमला कर रहा है। जूनियर शाह, बादल को उड़ाकर फेंक दो। जम्बू वाले बादल पर तोपों से हमला किया गया। बड़ाम! बादल का आकार बढ़ता चला गया। फिर चली जम्बू की डिस्क। ओह, यह तो उसी जम्बू शैतान के शस्त्र हैं। इसका मतलब वह बादल में छिपा है। माँ का दूध पिया है तो नीचे उतर जम्बू। माँ का दूध तो मैंने पिया नहीं, फिर भी माँ के नाम की लाज तो रखनी ही पड़ेगी। देख, नीचे उतर रहा हूँ और तेरी इस लांच में कितने सुराख होंगे, गिनता चल। जम्बू के पैरों की ड्रिल से लांच में सुराख बनता गया। समुद्र के अंदर से भी जम्बू ने पलटा खाया। जम्बू ने लांच में सैकड़ों सुराख कर डाले। यह देखकर कोरमा ने पानी में छलांग लगा दी। सा कोरमा और एक गन बोट पर जा चढ़ा। जम्बू एक बार फिर हवा में उड़ता हुआ बोट की तरफ बढ़ा। तो जिस बोट में भी जाएगा मैं उसी में सैकड़ों सुराख बना डालूंगा। कोरमा फिर पानी में कूद गया। छपाक! कोरमा एक के बाद दूसरी बोट बदलता रहा। जम्बू ने तमाम गन बोटों में सुराख खोल डाले। नौकाएं डूबने लगीं। कोरमा का लश्कर पानी में डूबने लगा। और तब बची अंतिम बोट। बोल, अब तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? बेशक तू मुझे कत्ल कर दे, मगर मुझे यह बता दे कि क्या तूने उस तोप को मेरी महल की छत पर रखा है? इसे कैसे मालूम हुआ? हाँ, और कुछ ही देर से पूरे द्वीप पर मेरा कब्जा होगा। यह तुम्हारी भूल है जम्बू। तुम भी जीशान से धोखा खा गए और मैं भी बर्बाद हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो? जीशान धतूरा का आदमी है और अब तक वह धतूरा तोप को अपने कब्जे में कर चुका होगा। मेरी तो शिकस्त हो ही गई, परंतु जीत तुम्हारी भी नहीं हुई जम्बू। धतूरा और तुम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। अब ये रहा मेरा अंतिम सुराख। समुद्र की लहरों और शार्क मछलियों से बच सको तो तुम्हारा मुकद्दर। उस बोट पर भी जम्बू ने अपने पैरों की ड्रिल से सुराख कर दिए। अंतिम बोट तबाह करके जम्बू द्वीप की ओर बढ़ चला। जम्बू, एक बार फिर धुएं के बादल से काम लेना होगा। जम्बू बादल में छिप गया। महल में इसे तोप के मुंह से बांध दो। धतूरा ने कब्जा कर लिया था। उसका कॉप्टर महल की छत पर ही उतर आया था। और अगर जम्बू ने हम पर हमला किया तो इसे उड़ा देना। अब यही शख्स जम्बू की रोकथाम करेगा। मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं जम्बू सर को नहीं रोकूंगा। डरती धतूरे! डबल फिंगर, अगर किसी तरह जम्बू यहाँ पहुँच गया तो अपनी तीर जैसी उंगलियों से उसके अंजर पंजर तोड़ डालेगा। तुम्हारा काम जम्बू को ख़त्म करना अब तुम्हारा काम है। मेरे ग्लाइडर सेना, तुम सबके पास लड़ाकू सिलेंडर हैं, उड़ाकू सिलेंडर। इनकी मदद से तुम आकाश में भी उड़ सकते हो। अगर वह आकाश से आए तो उसे आकाश के युद्ध में उलझा दो। और यह काम तब तक जारी रहेगा जब तक मेरी ओर से सिग्नल नहीं मिलता।
ओके बॉस। अब मैं इस तोप के बक्से को लेकर जा रहा हूँ ताकि इसे सुरक्षित जगह उतारा जा सके। तोप का बक्सा कॉप्टर से बांध दिया गया। चलो पायलट, इसे उड़ाकर ले चलो। कॉप्टर महल की छत से बक्सा लेकर उड़ चला। हेलीकॉप्टर आकाश पर बक्से को उड़ाकर ले जा रहा था। हैं, ये बादल कैसा? पायलट, कॉप्टर को बादल से बाहर करो। तभी जम्बू रूपी बादल हेलीकॉप्टर पर छा गया। यह तो हमारे साथ साथ। इसी बीच जम्बू ने शीशा तोड़ डाला। जम्बू ने पायलट की गर्दन दबोची और उसे नीचे फेंक दिया। अजीब धुआं है, अंदर भी भर रहा है। तब तक जम्बू ने पायलट सीट पर कब्जा जमा लिया था। बाहर की हवा अंदर कैसे आ रही है? पायलट, कुछ गड़बड़ है। बॉस, मैं इसे तुरंत कहीं उतारता हूँ। कॉप्टर वापस उसी छत पर आ गया। हैं, कॉप्टर तो लौट आया। जम्बू ने पहले बक्सा नीचे गिराया। खड़ाक। कॉप्टर के उतरते ही ठाक, जम्बू ने धतूरा को मार मार कर कॉप्टर से महल की छत पर फेंक दिया। जम्बू की डिस्क ने सिर काटने शुरू कर दिए। यह तो जम्बू है, पकड़ो, मैं नीचे ही आ रहा हूँ। नीचे आते जम्बू ने धतूरा को उठाकर महल की छत से नीचे फेंक दिया। जीशान लौट रहा था। धतूरा की लाश उसके कदमों में गिरी। उसके बाद गिरी डबल फिंगर की लाश। अब बता जीशान, तेरा क्या इरादा है? क्या तू भी इन्हीं की तरह मरना चाहता है? जम्बू, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका गुलाम बनकर रहूँगा। इस द्वीप का नाम आज से फंटूस द्वीप नहीं, जम्बू द्वीप होगा सर। ठीक है, तुझे माफ़ किया। अब मैं जा रहा हूँ। चलो बकरा, या हेलीकॉप्टर में सुरक्षित जगह ले जाएगा। और जम्बू हेलीकॉप्टर में सवार आसमान की ओर उड़ चला। लेकिन उसने अपने किए की क्षमा मांग ली। फिर इस द्वीप में उसने मेरा साथ भी दिया था। मैं एक बार फिर यहाँ आऊँगा और इस पर शासन कायम करूँगा। और जम्बू उस तोप के बक्से को लेकर हेलीकॉप्टर से रवाना हो गया।